देखो संख्या पद्धति में हम लोग ध्यान रखेंगे संख्याओं के बारे में, ठीक है नहीं। हमारे जो प्रश्न रहेंगे उनको चेक करेंगे, प्रश्न हमारे कहते क्या है, जैसा प्रश्न कहेगा वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। समझ में आया ना, प्रश्न करते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे। जैसा कि देखो हमारा आज का पहला प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना कि संख्याओं के जो हमारे प्रश्न है वो किस पे आधारित है, तो वो हमारे आधारित है संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल तथा व्युत्क्रम पर आधारित हमारे प्रश्न है। मतलब संख्याओं में कहा जाएगा क्या, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, और उनका व्युत्क्रम संबंधी प्रश्न रहेगा। समझ में आया क्या ना। जैसा कि देखो हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, ध्यान रखना क्या कहता है। प्रश्न हमारा कह रहा है एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या बताना है, संख्या बताना है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। सवाल क्या कह रहा है, संख्या ऐसी बताओ उसमें क्या करें हम लोग, 13 से गुणा कर दे। क्या कर दे उसमें हम लोग, कर दें 13 से गुणा कर दे, कितनी की वृद्धि हो जाए उसमें, 180 की वृद्धि हो जाए। मतलब क्या हो जाए, वो अपने से 180 बढ़ जाए। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब अगर हमारी संख्या मान ली कितनी है, x है, संख्या हमारी क्या अगर है, x है, तो x में हम किससे गुणा कर दे रहे हैं, 13 से, ठीक है नहीं। तो संख्या हमारी कितनी जा रही है, x में 180 क्या जा रहा है, वृद्धि, मतलब 180 इसमें जुड़ जा रहा है। वृद्धि का मतलब होता है जुड़ना, और कमी मतलब होता है घटना, ठीक है। समझ में आया क्या ना। सवाल क्या कह रहा था, ऐसी संख्या ज्ञात की जिसे क्या करें हम लोग, 13 से गुणा करें। तो हमने क्या संख्या क्या मान ली है, x में किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग, 13 से गुणा कर रहे हैं। तो क्या करा, उसमें 180 की वृद्धि हो जाए, मतलब x में कितना बढ़ जाए, 180 बढ़ जाए। तो हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है कि नहीं। अब 13 गुणे x कितना हो जाएगा हमारा, 13x, और कितना मिल जाएगा हमें, x प्लस 180। इधर भेजो कितना हो जाएगा, माइनस में क्या मिल जाएगा हमें, 13x माइनस x बराबर 180। कितना आ जाएगा हमारा, 12x बराबर 180। क्लियर ना, क्लियर है। अब हम लोग काट लेंगे, काटिए, 12 का नम 12 15 हम 180, ये तो होता है। देखो ना, 12 का नम 12 बच गए 6, हो गया 60, 12 पंचे 60, कितना आ गया x बराबर 15 आया क्या ना। मतलब संख्या हमारे कौन सी है, 15 है। अर्थात 15 में जब हम लोग 13 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 15 हम लोग 13 का गुणा कर देंगे, कितना जा रहा है, संख्या हमारी 180 बढ़ जा रही है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ में आया क्या ना, पूरा क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। समझ में पाए क्वेश्चन को, समझ गए सब लोग ना। अगला बताएं अब, नोट करोगे, चलो फिर अगला देखो, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझना क्वेश्चन समझना। स्लाइड हम भेज देंगे, ठीक है, तुम घर पे लगा लेना, जो ना है फिर पूछ लेना आकर। समझ में नहीं, स्लाइड आपके पास अवेलेबल रहेगी, नहीं को तो स्क्रीन शॉट भेज देंगे, तुम लोग नोट कर लेना। ऐसा कर, देखो हम स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन की आपको स्क्रीन शॉट सब अवेलेबल करा देंगे, है ना। स्क्रीन शॉट अवेलेबल रहेगा तो आप लोग क्या करना, स्क्रीन शॉट से ले लेना, ठीक, फोटो। वहां से आप लोग क्या करना, फोटो उठा लेना, ठीक है नहीं। बाइक भाई, चलो हम तुमको भेज देंगे, ठीक है ना। सबको क्वेश्चन आप लोग लगा लेना, समझ यहाँ पे लोग समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो से हमारा गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना हमारा है, 1800 है। अगर ध्यान समझना, क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो। तो क्या कह रहा है, एक संख्या कितनी हमारी है, दुगनी है। अगर हमारी पहली संख्या x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, इसका दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये सवाल हमारा कह रहा है कि पहली दूसरी संख्या क्या हमारी, पहली की दुगनी। अगर पहली x है, सेकंड कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। और सवाल हमारा क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हमारा कर रहा है हमसे है, 1800 है। मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x गुणे 2x, कितना हो जाएगा हमारा 1800 के बराबर। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब x गुणे x, x स्क्वायर 2 से गुणा 2x स्क्वायर 1800। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब काट दिया जाए, 2 एक नाम 2 2 नवा, कितना मिल गया हमें, x स्क्वायर बराबर 900। 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का होता है। हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल रहा है x बराबर हमें 30। हमसे पूछा क्या गया है, तो बड़ी संख्या बताओ।
बड़ी कितनी है, x हमारा है 30, तो बड़ी कितनी हमारी है 2x। क्या करेंगे 2 गुणे 30, 30 दूनी कितनी हो जाएगी संख्या हमारी 60 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं पूरी बात, क्लियर है? बताओ, डाउट तो नहीं है यहाँ पे ना। सवाल क्या कर रहा था, दो संख्याओं में कितना हमारा है 1800 है। सवाल कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से कितनी हमारी है दुगुनी है। पहली अगर हमारे लिए x, दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी 2x, दोनों का गुणा किए, कितना कह रहा था 1800। 1800 के हम लोग क्या कर दिए बराबर कर दिए। अब हम लोग हल के कितना मिल गया हमें मिल गया x बराबर 30। छोटी की संख्या कितनी हमारी आ गई 30, तो बड़ी कितनी हो जाएगी हमारी 30 की 2 गुना। पूछा बड़ी क्या है, अगर पूछता छोटी क्या हो जाती हमारी 30 हो जाती। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला सवाल देखें हम लोग फिर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3, क्या कह रहा संख्या का 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। अगर संख्या हमारी कितनी है x है, संख्या कितनी हमारी है x है, तो x का कितना कह रहा है हमारा 2/3 मतलब 2/3। ठीक है ना? कह रहा है उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए। मतलब संख्या हमारी कितनी है x है, इसमें कितना घटाया जाए हमारा 7/3 घटाया जाए। क्या करा, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, मतलब उल्टा कह रहा है ना सवाल, मतलब इससे इसको घटाया जाए। मतलब 7/3 x से x गुणे 2/3 क्या कहता है हमारा घटाया जाए। ठीक है ना? मतलब 7/3 x से हमारा x गुणे 2/3 घटाया जाए। सवाल क्या करा, संख्या के 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए। मतलब 7/3 बाहर रहेगा और 2/3 क्या रहेगा हमारा पीछे रहेगा। ठीक है ना? तो क्या करा है, तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। परिणाम क्या होगा हमारा संख्या से 2 अधिक होगा। मतलब संख्या हमारी x इसमें कितना अधिक हो जाएगा 2। अधिक में जोड़ते हैं, पहले बताया था, अब कमी हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। सवाल में क्या करा है, संख्या का जब घटाया जा रहा है संख्या से कितना हो रहा है हमारा 2 अधिक मिल रहा है। क्लियर नहीं क्लियर है? अब इसको हल करते हैं। हल किया जाए, देखो अब हर बराबर है कि नहीं बराबर है, कितना हो जाएगा 7 से 2 गए तो 5x/3। इसको इधर पक्षांतर कर दो, क्या जाएगा -x बराबर में 2। हल करो, 3 का नम 3 और 5 से 3 गए तो 2x/3 बराबर में 2। क्लियर है नहीं क्लियर है? 2 से 2 हमारा कैंसिल, 3 का नम हमें क्या मिल जाएगा x बराबर 3। कितना मिल गया तो हमें x बराबर 3। 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या ना? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि संख्या का 2/3 है, उसको हम 7/3 से घटा दे, तो जो संख्या हमारी है उसमें क्या जाता है 2 की वृद्धि, मतलब 2 अधिक हो जा रहा। तो हम कह रहे थे 7/3 से हमने 2/3x घटाया, क्या हो गया संख्या हमारी 2 बढ़ गई। बढ़ गई नहीं बढ़ गई? अब जब इसको हल की संख्या कितनी मिल गई हमारी 3 आ गई। समझ में आया क्या ना पूरा? बताओ कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर है? डाउट नहीं है ना? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है हमारा। ध्यान समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की भाषा समझो। और क्वेश्चन में हमें करना क्या केवल है जोड़ना घटाना गुणा भाग ही करना है। बस क्वेश्चन के लिए पढ़ते जाना है और उसको क्या करना है हम लोगों को समझते जाना है। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाए। तो क्या कर रहा है, देखो सवाल क्या कर रहा है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है, अगर संख्या हमारी x है, इसमें किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं 13 से गुणा कर दिए। समझ में क्या ना? सवाल कह रहा है तो गुणनफल में केवल 5 आता है। सवाल क्या कह रहा है, केवल गुणनफल में 5 आता है, मतलब हर बार कितना हमारा है केवल आएगा 5 आएगा। ऑप्शन हमको दिए गए, इसमें हमको 13 का गुणा करना है और क्या देखना है कि हर बार किसमें 5 आएगा। समझ में क्या ना? अब जैसे पहला ले लिए हम लोग गुणा कर रहे हैं, 13 5 65 के 5, फिर गुणा करो 13 दूनी 26 और 26 और 6 32, 5 नहीं आया 2 आ गया। सवाल क्या कर रहा है, गुणनफल में केवल 5, हर बार 5 ही आए, अदर संख्या हमारी ना आए। अब यहां पे गुणा करो 13 से, 13 5 65 हासिल 6, 13 का नम 13 और 13 6 19, 9 आ गया, ये भी गलत। सही है कि सही? इस सब में चेक करेंगे कोई सेंस नहीं आएगा। यहां गुणा करो तो 13 5 65 हासिल 6, 13 39 39 6 45 हासिल 4 और 13 7
91, 91 4 95 हासिल 9, और फिर 13 दूनी 26, 26 9 35 हासिल 3, 13 चौको 52, 52 3 55, सब में 5 आ गया है ना। पर सवाल कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, नीचे वाला भी चेक करेंगे, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है ना, इसे भी चेक करेंगे। 13 5 65 हासिल 6, 13 39, 39 6 55 हासिल 5, है ना। 13 39 6 45 मतलब 4, 13 का नम 13 और 13 4 7 आ गया, मतलब ये हो ही सकता है। किसमें गुणा किए पूरी संख्या में 5 आया, कौन सा हमारा है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं समझ पाए। प्रश्न क्या कह रहा था कि संख्या में 13 से गुणा किया जाए तो गुणनफल में केवल 5 आए, मतलब प्रत्येक संख्या केवल 5 में ही लिखी रही। कौन सा हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था। समझ में क्या है, बाकी इसको केवल ऑप्शन में गुणा करके ही ज्ञात कर सकते हैं, बाकी और कोई तरीका इसमें नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर चेंज कर देगा ऑप्शन तो फिर संख्या बदल जाएगी ना वहां पर, समझ में क्या ना, इसलिए कोई तरीका नहीं है। हम सब में गुणा करके केवल चेक करें किसमें सब में 5 आ रहा है, और पूछा गया था छोटी संख्या से देख लेंगे कि जिसमें 5 आया है क्या उससे छोटी संख्या कोई तो नहीं लिखी है, अगर लिखी तो उसमें गुणा करके हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है नहीं। समझ में आया, पूरा क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्लियर नहीं क्लियर, तब कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझना। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 14 है, तथा उनका योगफल कितना दे रखा है, 20 है। पूछा क्या गया है, गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान समझना, अंतर दिया गया है, मान लो x माइनस वाई, संख्या हमारी एक x एक y है, कितना अंतर हमसे कहा गया है, 14 है। योगफल कितना हमसे कहा गया, योग मतलब होता है जोड़, जोड़ कितना कहा गया है, 20। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी को घटाना, और योग का मतलब होता है दोनों का जोड़। समझ में आया है पूरा। अब देखो जरा, अगर हमें यक्ष निकालना है, ध्यान समझो लोगों, अगर हमें संख्या का अंतर और योग दिया गया है और हमें संख्या निकालना होता है, तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों क्या करेंगे, जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, ठीक है नहीं। और छोटी संख्या क्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी का घटा करके 2 से भाग कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब जोड़ो कितना हो जाएगा, 14 20 34, 34 बटे 2 17, यहां करो 20 से 14 के 6, 6 बटे 2 3, ठीक है नहीं। देखो 17 3 20, 17 से 3 गई 14, सही है क्या नहीं, सही है। पूछा क्या गया है, इनका गुणनफल, गुणनफल कर दो, क्या हो जाएगा 17 गुणे 3, 17 23, कहाँ लिखा है क्या, सी ऑप्शन हमारा क्या था, बिल्कुल सही। समझ में आया क्या ना यार। जब भी योगफल दिया रहे, अंतर दिया रहे, तो जो बड़ी संख्या हो जाएगी, योगफल अंतर का योग बटे 2 होता है, छोटी क्या हो जाएगी, योगफल से अंतर घटा करके बटे 2 कर देंगे, संख्याएं निकाल आएंगी। अब गुणनफल कहेगा तो गुणनफल कर देंगे, योग कहेगा जो तो दिया रहेगा, अगर भागफल कहेगा तो भाग कर लेंगे। समझ में आया कि ना पूरा गया है, कोई डाउट तो यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको ध्यान समझना सवाल। सवाल क्या कह रहा है, यह 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, ध्यान समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो पहले। सवाल क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंक तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है ट्रिपल, ठीक है नहीं। और फिर क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में, है ना। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हमारी होती है, 1 के बाद 4 0, ये क्या हो गई, ये हो गई 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और ये क्या होगी हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब सवाल क्या कर रहा है कि छोटी वाले से बड़ी वाली घटाया जा रहा है, मतलब 5 अंकों की छोटी संख्या से 3 अंकों की बड़ी संख्या हम लोग क्या कर रहे हैं, घटाया जाए। घटाओ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 0, माइनस कितना करना है 999, घटाओ देखो करोगे ना, घटाओ 10 से 1 9 गए तो 1, 9 से 9 गए तो 0, 9 से 9 गए तो 0,
कितना बच गया 9, कहाँ लिखा है डी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं पूरा, कोई डाउट तो नहीं ना पर बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल है हमारा, कोई इसमें दिक्कत बात है ये नहीं हमारी। अगर हम लोग गौर किया जाए तो देखो ये हमारी 5 अंकों की, ये क्या हमारी है 5 अंकों की बड़ी छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी संख्या, दोनों क्या किए अंतर मतलब घटाना, घटाओ घटा क्या कर लिए घटाए, कितना आ गया 9001। समझ में आ गया बुलाया है, ये क्वेश्चन हमारा था। अगला क्वेश्चन देखे जाए हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, पढ़ो क्या कहता है जरा एक बार ध्यान समझना सवाल को। सवाल कह रहा है 64 का 3/4 का मतलब होता है बेटा गुणा, ठीक है ना, समझ में क्या ना। फिर क्या कह रहा है 48 का 2/3 मतलब गुणा कितने से 2/3 का अंतर बराबर है, क्या पूछा गया का अंतर, अंतर के लिए हम लोग क्या करेंगे है ना, बड़े छोटा घटा देंगे, अंतर का साइन ऐसे बनता है ध्यान रखना ऐसे करके, समझ में क्या ना। अब जो बड़ा रहेगा छोटा वाला से घटा देंगे। अब हल किया जाए, देखो जरा 4 गन्नम 4 16 64 3 गन्नम 3 16 गुणा करो 16 16 दूनी कितना अंतर आ जाएगा 16 आया कि नहीं, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बताओ समझ में आया क्या ना। 64 का 3/4 किए का मतलब होता है गुणा, अंतर मतलब क्या होता है दोनों का बड़ी से छोटी को घटाना, 48 बड़ा था इसलिए 32 घटा दिए उससे, कितना आंसर आ गया 16 आ गया। क्लियर है कि सवाल को। अगला देखा जाए अब सवाल नंबर 9, देखो कैसे लगाना है। पूरा सवाल क्या कहता है, सवाल को समझना पहले खूब बढ़िया से फिर लगाना। सवाल कह रहा है यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 999 को 5 अंकों की सबसे सेम सवाल तो है ना, मतलब क्या था हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 10,000 है ना, इसमें से कितना हटा देंगे 999, कितना भी आया था तो 0099901। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, पढ़ो क्या कहता है। हाँ, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा, समझ में क्या ना। सवाल क्या कह रहा है यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में से है ना, लगातार मतलब होता है एक के बाद एक संख्या आनी, और उसमें क्या दे रहा है लगातार, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं मतलब संख्या हमारी क्या है प्राकृतिक संख्याएं है ना, और प्राकृतिक संख्या जब भी हम लोग लिखते हैं शुद्ध लिखते हैं 1 2 3, सब में कितना अंतर होता है 1 का अंतर होता है। अगर हम मान लिए हमारी जो पहली संख्या है वो x है, क्या मतलब संख्या हमारी है x है, तो अगली कितनी हो जाएगी हमारी x + 1, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा x + 2, अगला कितना हो जाएगा हमारा x + 3, 4 संख्याएं हो गई हैं। ये सवाल कह रहा है कि 4 को कितना हमारा है 70 है, तो 4 को कितना हो गया हमारा 70 करो उसके बराबर में, क्या कर देंगे हम लोग कर देंगे 70 के। क्लियर नहीं क्लियर है। हल करो तो कितना हो जाएगा हमारा तो 1x 2x 3x 4x, इसको हल करो तो 1 2 3 3 3 6, उधर भेजो कितना जाएगा 70 - 6, कितना मिल जाएगा हमें 64, काटो 4 गन्नम 4 4 16, संख्या हमारी सबसे छोटी कितनी है 16 है। सवाल पूछा है तो अंतिम 2 संख्याओं का योग होगा, अंतिम 2 है ना। अगर लगातार 7 में 4 तो हमारी x + 3 तक है, तो 5वीं कितनी हो जाएगी हमारी x + 4, और 6वीं कितनी हो जाएगी हमारी, छठी संख्या हमारी होगी x + 5, और 7वीं कितनी हो जाएगी हमारी x + 6। ये तो 2 अंतिम बनेंगी हमारी है ना, जोड़ो देखो तो x 2x और ये 6 5 11, x के मान कितना हमारा आया है 16, रख दो फटाक से, क्या हो जाएगा 16 × 2 प्लस में 11, 16 दूनी 32, और 32 11 43 गुड़िया कितना हो जाएगा हमारा 43, 32 11 43। समझ में आया क्या ना।
क्लियर है नहीं क्लियर सवाल? सवाल क्या कह रहा है फिर सुन दो। यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग कितना है? 70 है। मतलब लगातार 4 संख्याओं का योग कितना हमारा आ रहा है? 70। तो पूछा है अंतिम 2 का, अंतिम 2 में कौन जाएगा हमारा? x + 5 और x + 6, ये जाएगा है क्या नहीं? तो x + 5 और x + 6 अंतिम 2 संख्या का हम क्या निकाल लेंगे? योग कितना हो जाएगा हमारा? 2x + 11, x का मान कितना आ जाए? 16, 16 दूनी 32, 32 11 43। क्लियर है ना? क्लियर पूरा? अब सवाल देखें अगला, सवाल नंबर 11, कंफर्म है ना? अब देखते हैं सवाल नंबर 11। थोड़ा सवाल क्या कहता है? 2 संख्याओं का योग मतलब x + y, संख्या नहीं पता यही मान लेंगे ना, एक को x अगले क्या मान लिए? y। कितना जो कहा गया है? 16 है। उनका गुणनफल मतलब xy कितना हमको दिया गया है? 55, है ना? सवाल बोला है उनके व्युत्क्रमों का। देखो ध्यान सुनना, अगर संख्या हमारी x है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x। अगर संख्या हमारी y है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा? 1/y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो जरा एक बार, संख्या कितनी हमारी हो गई है? क्या कह रहा? उनके व्युत्क्रमों का योग अर्थात 1/x और 1/, समझ में आया क्या ना? अब हल करो, y का गुणा यहाँ, x का गुणा यहाँ, दोनों का लासा ले लिए, कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा हमें y + x बटे में xy। सही है कि नहीं है? y + x का मान दिया गया है, कितना हमारा है? 16 है। और xy कितना मान हमारा है? 55 है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 16 बटे, बस ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 16/55। ये तो निकालना है। सवाल क्या करा? उनके व्युत्क्रमों का केवल योगित बताना है। अब किसी से नहीं कर रहा, हम क्या करें? 16/55 से कटता ही नहीं है, क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बुराया? कोई डाउट तो नहीं है ना? सवाल फिर समझो। कह रहा 2 संख्याओं का योग कितना हमारा है? 16 है। संख्या एक x है, अगले कितनी हमारी है? y, x + y 16। कह रहा उनका गुणनफल अर्थात कितना हो जाएगा हमारा? x गुणे y। कितना हमको दे रखा है? देखो तो 55 दे रखा है, 55 कर देंगे। फिर पूछा क्या? व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब कितना होता है हमारा? तो 1/x और 1/y, इनके व्युत्क्रम कर लिए, उनका योग कर दिए, कितना हमारा गया? तो 16/55। समझ में आया कि नहीं बुराया है? अब अगला सवाल देखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन। इसको सब लोग लगा ही लोगे? तो लगाओ डाक से। लगाओ। अच्छा कोई दिक्कत, लगाई सवाल, लगाओ। नहीं उड़िया मैथ का है, ये लिख गलत गया, ठीक है? यहाँ पर तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको टेंशन लो, तुम सवाल लगाओ, ठीक है? नहीं मैथ का ही सवाल है, इससे मतलब ना रखो, ठीक है? नहीं हाँ, लगे सवाल को। जल्दी लगाओ भाई आकाश। देखते कौन लगा पाता तेजी से। लगा पाए? ये होगा डी ऑप्शन। सब में 105 लिखा है, हर में और लगाओ। हरना देख के लगा 105 लिखा है, तीनों में 105 लिखा है कि नहीं? लासा ले ले हर 105, फिर देखे सब में 105 लिखा है, ठीक है? नहीं देखो जिसका ना, देखो हमने क्या बताया था? पहले इनको हल करेंगे जो सही में लिखे रहेंगे। कितना जाएगा हमारा? 115 माइनस का 13 प्लस का 22 प्लस, अब बाकी बचे हल करो, कितना जाएगा हमारा?
2/3 माइनस 1/7 प्लस 1/5। ठीक है नहीं, हल करो। 13 से कितना गए हमारा, 15 से 13 गए तो 2, और 2 22 24, कितना हो गया हमारा 124। यहाँ पे लासा लो, 5 सते 35, 35 से 105, है ना, कितना ना 35 से 105, तो 3 35 105, 35 दूना 70 माइनस 5 15, 15 7 105, 15 का नाम 15। ठीक है नहीं, और 7 3 21, 21 5 105, 21 का नाम 21। हल करो, कितना हो जाएगा हमारा 124 प्लस 17 21 91, 91 से 15 गए कितना आ जाएगा हमारा 76, 76/105। क्या लिख देंगे इसको, 124 सही 76/105। कौन ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में आया, 105 तीनों का लासा है, लेकिन नहीं क्यों लासा लेके काम नहीं चलाना है, नहीं तो लासा देख के 105 कहां से पड़ी डीप, चलो हो गया, ऐसा नहीं है ना। अब जब किसी में 105 आना होता तब आप आराम से टिक करते। समझ में क्या है लासा में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आप देखेंगे नेक्स्ट, पढ़ो क्या कहता है। 1295 बटे कितना 1591 को सरल कीजिए। सरल करना है, देखो किस संख्या से कटेगा। बटे 1591, दोनों को काटना है, दोनों क्या करना है हमको, काटना है, देखना किस संख्या से कटेगा, है ना। काट पाओगे तुम लोग, नहीं काट पाओगे। जब भी काटते हैं तो ध्यान रखना है, सिंपली हम लोग अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है नहीं। और जब बड़ी संख्या लिख जाए हमको ना मालूम चले किसी से काट पाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, दोनों निकाल लेते हैं मासा। दोनों क्या निकाल लेंगे, मासा, वो भी भागवित से, कि गुणनखंड आता ही होगा तो गुणन कर लेते, है ना। क्या निकालेंगे, मासा, वो भी भागवित से। निकालो मासा। भाग से मासा निकालने के लिए क्या कहता है, छोटी संख्या से बड़ी को भाग किया जाता है। क्या कर देंगे, बड़ी को भाग, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1295 घटाओ, 11 से 5 गए तो 6, 18 से 9 गए तो 9, 4 से 2 गए तो 2, 1 से 1 गए तो 0। अब करो, कितना हो जाएगा हमारा 1295, कितनी बार जाएगा, 3 चौको 4 बार ला जाएगा, ले जाओ। 4 छंग 24 और 4 नवाई 36, है ना। 36 2 38, कितना हो गया हमारा 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, घटाओ। 15 से 4 गए तो, फिर 5 से 4 गए तो 1, इसे घटाओ, कितना जाएगा। 9 से 8 गए तो 1, 2 से 1 गए तो 1, 111 भागे 296। अब ले जाओ, कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, है ना। कितना जाएगा 222, क्या और जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। देखो इन सवालों में करने के नियम एक ही है, ये तो हम क्या करें, संख्या ढूंढें, और ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अभाज्य संख्याओं से भाग। ये तो क्या करें, इनका सिंपली हम लोग क्या निकाल लें, मासा निकाल लें। मासा निकालने के बाद जो मासा आएगा उससे भाग कर लेंगे, ये भी रूल कहता है, ठीक है नहीं। घटाओ, कितना जाएगा हमारा, तो 6 से 4 गए तो 6 से 2 गए तो 4, कितना जाएगा 37 बटे, किससे काटे भाई, किससे काटे, अरे मोबाइल से नहीं काटना भाई, किसी भी काटना है, मोबाइल से काटना है। मोबाइल से काट दो तो फायदे क्या मिलेगा फिर हम लोग आने का, है ना। मोबाइल से नहीं काटना है ना, ये अपने साथ दगाबाजी कर रहे हो। मोबाइल से काटने का मतलब ये हो गया कि हम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। पेपर में मोबाइल रहेगा नहीं, अगर पेपर मोबाइल नहीं रहेगा तो वहां कैसे काटेंगे, तो खुद से तो काटेंगे, है क्या नहीं। ये तो एक नियम तो ये कहता है कि जितने हमें विभाज्यता के नियम पता है ना, उनको अप्लाई किया जाए, उनमें जिससे बैठे उससे काट दो, समझ में आया कि नहीं। अगर उसमें किसी में नहीं बढ़ रहा है तो अभाज्य संख्याओं को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, जिससे कट जाए उससे काट दोगे,
समझ में कहना है। और एक नियम क्या कहता है हमारा कि दोनों क्या निकाल लो, मासा निकाल लो, जो मासा आ जाए उससे हम लोग हल कर लेंगे, बस आ जाए उससे हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, है ना, 6 से 2 गए 4, 9 से 2 गए 7, 2 से 2 गए 0 बटे 111, भाग करो एक बार जाएगा, कितना जाएगा हमारा 74, कितना हो जाएगा 11 4 गए तो 7 बचेगा, 10 से 7 गए तो 3, 37 बटे में 74, 37 दूना 74, पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कितना मासा हमारा आया 37, अर्थात 37 से इसमें भाग कर देंगे और 37 से, समझ में आया कि ना आया। आप 37 भाग पड़ा 23 से पूरा पूरा कट जाएगा। इन सवालों को देखो इजी मेथड करने के लिए हम सबसे अच्छा है कि मासा निकाल लें जल्दी से लिख सकते हैं, तब जो मासा आ जाए उसे भाग कर देंगे, तुरंत सरल हो जाएगा, ठीक है ना। मासा में ये फायदा मिल जाएगा कि हमको अत्याधिक संख्याओं का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया कि ना यार, एक ही बार में करके तुरंत आंसर आ जाएगा। भाग को बढ़ा तेजी से एक में भाग कर लो, खुद ही मैच कर जाएगा, क्योंकि सब एक ही बार तो लिखा है ना। भाग को तेजी से, कितना आ जाएगा 35 बटे 43, तुम्हारा तो बी आ रहा था, आंसर सी आ रहा है, बताओ तुम्हारा मोबाइल फेल है भाई। हाँ 35 आएगा, 7 बचे 35 होता है, अर्थात लास्ट में 5 होना अनिवार्य है, और लास्ट में 5 केवल 2 में है, ठीक है नहीं। और फिर 7 3 21 होता है, 3 किसी के लास्ट में है 2 में है, तो ये वाला जाए केवल 35 बटे 43, ये सही हो जाएगा हमारा। पहाड़ा चेक कर देखो, 7 बचे 35 मतलब जिसके लास्ट में 5 होगा, और बाकी 7 के पहाड़े में 5 केवल एक ही बार में आता है, केवल 7 बचे 35 से बाकी 5 नहीं आता है, मतलब अंतिम में 5 और एक भी एक ही बार आता है, 7 त्रिक केवल 21 बार, बाकी 7 पहाड़े में एक नहीं आता कभी, हम मैं कहना है। तो मतलब 3 लास्ट में होगा, 3 क्या होगा हमारा होगा लास्ट में होगा, है क्या नहीं। तो 3 किसमें लास्ट में देखो है, जहां 35 भी 5 भी अंतिम में हो, लास्ट में 3 भी हो, कौन हो जाएगा हमारा सन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 35 बटे 43, समझ में कहना है। पहले तो काम 37 से तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे उसके भाग दे पाएंगे, वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, 37 तक तो पहुंच जाओगे, है ना, नहीं पहुंच पाओगे ना 37 तक। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मासा निकालेंगे और फिर उससे भाग कर। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल, पढ़ो क्या कहता है, 2 संख्याओं का योगफल कितना देर का देखो तो, मान लो x प्लस वाई है, कितना देर का देखो हमारा 2760, ठीक है नहीं, क्लियर नहीं क्लियर, 2760 दे रखा है, एवं बृहत्तर संख्या और सुहत्तर संख्या, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या, मतलब क्या होता है हमारा बड़ी संख्या और छोटी संख्या की कितनी गुनी है। अगर एक को मान लो, मान लेते हैं हमारा y x से बड़ा है ना, तो y क्या हमारा है x का 11 गुना है, ठीक है नहीं। तो पूछा गया है दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, क्या निकालना हमें, केवल y माइनस x निकालना है, समझ में कहना है। अब देखो जरा तो, अगर हम यहां रख दे y बराबर कितना 11x, कितना हो जाएगा हमारा ये x प्लस 11x बराबर में 2760, क्या हो जाएगा 11 1 12x बराबर 2760, भाग करो 12 के नम 12 दूनी 24, कितना बच गए 3 और 12 3 कितना आ गया 200, x कितना हमारा है 230, तो y कितना हो जाएगा हमारा इसका 11 गुना, है ना। अर्थात अगर हम अंतर कर ले, अगर हम लोग क्या कर लें अंतर, क्या हो जाएगा 11x माइनस x, ये तो होगा भाई y कितना हमारा है 11x, ये कितना हमारा है x, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 10x, और x का मान कितना आया है 230, क्या करेंगे 230 गुणे 10 अर्थात 2300, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2300 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है, एकदम समझ में आया सवाल है कि नहीं। आप देखेंगे सवाल नंबर 15, पढ़ो क्या कहता है,
दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 336 है। मतलब x गुणे वाई 336, उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है। समझे कि नहीं? मतलब जो हमारा x प्लस वाई है ना, x प्लस हमारा क्या है? y है, वो उनके अंतराल से, अंतराल मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। अंतर क्या होता है बीच का? हमारा अंतर। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि y क्या हमारा x से बड़ा है, तो y माइनस x इससे कितना अधिक अंतराल से? 32। मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 32 जोड़ देंगे। समझ में आया क्या ना? अब इसको हल नहीं कर लोगे तुम लोग? हल कर पाओगे? हल कर पाओगे? देखो कितना हो जाएगा हमारा, ये x प्लस वाई क्या जाएगा? y माइनस एक्स प्लस 32, दोनों y प्लस प्लस में कैंसिल, जरा कितना हो जाएगा हमारा? ये 2x बराबर 32, x कितना मिल जाएगा हमें? 16, है ना। अगर हमारा x 16 है तो y कितना हो जाएगा हमारा? x 16, देखो साफे साफ यही है, और कहीं है ये नहीं 16। एक संख्या 16 है ना हमारा, देखो एक 16 आ ही गया है। अगर यहाँ रख भी देते हैं क्या हो जाएगा हमारा? 16 गुणे y बराबर 336, काटो 16 दूना 32, 16 का नाम y कितने मारी आ गए? 21, 21 16 इसी में तो लिखा है। क्लियर नहीं? क्लियर पूरा सवाल क्या कर रहा था? इनका जो योगफल है ना, वह उनके अंतर मतलब अंतर से कितना अधिक है? 32, 32 जोड़ दिए, ठीक है ना। दोनों क्या हो गया आपस में? बराबर। हल के क्या जाएगा? y दोनों तरफ प्लस का था, कैंसिल आउट, इधर आएगा x क्या हो जाएगा हमारा? प्लस में, x प्लस x 2x बराबर कितना हमारा हो जाएगा? 32, काटो 2 का नाम 2, 2 16 हम 32, तो x कितना मिल गया हमें? 16, और 16 केवल इसी में तो है ना। अगर y निकालना भी चाहे तो यहाँ रख दो, 16 गुणे y में क्या हो जाएगा? 16 गुणे y बराबर 336, y कितना जाएगा हमारा? 21, संख्या कितने जाएंगे हमारी? 21 और 16। समझ में आया कि नहीं? पूरा कोई डाउट नहीं यहाँ पे ना? आगे देखा जाए। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसको कर पाओगे तुम लोग? इसमें भी कह रहा है कि इसको निम्नतम पद में कन्वर्ट करिए। सवाल क्या कर रहा है? इसको निम्नतम पद में लिखिए, मतलब किससे कट जाएगा उसके काट के उसके मान लिखिए। कर लोगे सवाल? पहले क्या निकाल लो? मासा। पहले क्या निकाल लो इनका? मासा। जो मासा उससे भाग कर देना, जल्दी इसको उड़ा 30 से। बीस तक पढ़ा दे जाए। कितना टाइम हुआ है? कोई दिक्कत नहीं। डेढ़ घंटा हो जाते हैं। जल्दी करो भाई, तेजी से। बाहर करके ट्राई करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। समझे कि समझे? ऐसे तुम संख्या तक पहुंच भी ना पाओगे। कोशिश कर लेते हैं, शायद लगाओ रूल। 4 1 5 5 1 6 9 6 15 15 आगे इसका जोड़ो 5 1 6 6 6 12। 3 से काट जाएगा पूरा, 3 से काट सकते हो। 3 चौके 12, कितना बच जाएगा? 2 3 सते 21, 3 त्रिका 9, काटो 3 पचे 15, 3 का 9 3, 3 सते, अब फिर काटो। अब देखो किसका रूल से कटता है। 4 7 गया, 3 14, 3 से नहीं कटेगा, है ना। 7 के रूल से भी नहीं कटेगा। 7 3 3 से नहीं, 9 से नहीं कटेगा। 5 कहाँ? ये कटवे नहीं करेगा 5 से, है ना। 11 काटते हैं। 4 3 7 और ये 7 5 12, 11 कट जाएगा। 11 काट दो, क्या जाएगा? 11 चौके 44 बचा 3, 11 आए 33, 11 चौके 44 बचा 7, 11 सते 43 बटे 47। कहाँ लिखा है?
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ देखो विभाज्यता का नियम लग गया है कि नहीं, पहले वाले में 3 लग गया, दूसरे वाले में 11। अगर हम मासा निकालते तो डायरेक्ट 33 आ जाता, गिरते हैं 33 है ना, और डायरेक्ट भाग कर लेते तब भी आंसर आ जाता। समझ में क्या ना, अगर कोई अभाज्य संख्या बड़ी ले लेता, जैसे 37 नहीं लिया था, तब हमको न कर पाते, फिर वहां तक पहुंच ही ना पाते ना। इससे अच्छा क्या होता है, डायरेक्ट मासा निकालो और तुरंत दोनों को भाग कर दो। समझ में आया क्या ना। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 17 नंबर पढ़ो क्या कहता है। सवाल बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। सवाल केवल हमारा योगफल पर पे, घटाना पे, गुणा और भाग पे क्वेश्चन है। सवाल पढ़ो क्या कहता है। एक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, मान लो संख्या हमारी x है, 2 से गुणा कर दिए, ठीक है ना। फिर क्या किया है, एवं 16 उसमें जोड़ दिया गया, लो 16 जोड़ दिए। सही है क्या नहीं सही है। आगे इस परिणाम को 2 से द्वारा भाग कर दे, लो भाग कर दिया हमने। चल रहा है, ठीक है नहीं, भाग दिया गया। एवं मूल संख्या को भागफल से घटाया गया, पहले भाग तो कर ले। 2 एकन्नम 2 मतलब x, 2 8 16 कितना आ गया हमारा x प्लस 8। अब इसको क्या किया गया है, मूल संख्या को भागफल से घटाया गया। भागफल कितना हमारा है x प्लस 8, मूल संख्या कितनी हमारी थी x थी, इसमें से x घटा दो, कितना बच जाएगा हमारा 8 ही क्या हो जाएगा हमारा, तो शेष क्या होगा, शेष क्या होता है हमारा 8, बस 8 आंसर। सवाल पढ़ते गए, देखो हल करते गए, 15 सेकंड से पहले सवाल लग गया है क्या नहीं। गुणा भाग तो कुछ करबे ही नहीं किए, समझ में क्या नहीं। सवाल क्या कह रहा था, संख्या को 2 से गुणा किया गया, x संख्या माने 2 से गुणा किए, एवं 16 जोड़ दिया गया, 16 जोड़ दिए, इस परिणाम को 2 से भाग किए, 2 से भाग कर कितना x प्लस 8 आया। भागफल में क्या किया हम लोग, संख्या को घटा दो, ये सवाल कह रहा है, घटा दिए, कितना बचा शेष में 8 आ गया। क्लियर नहीं क्लियर सवाल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। 7 सतत समपूर्णांक है ना, क्या कह रहा है, 7 सतत समपूर्णांकों का योगफल कितना हमारा 140 है। तो बृहद समपूर्णांक क्या होगा, बृहद मतलब सबसे बड़ी संख्या। लगातार 7 सम संख्याओं को योग कितना दिया गया 140। और जब विषम संख्या में दिया जाता है, क्या दिया जाता है विषम संख्या में, तो मध्य संख्या जो होती है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मध्य संख्या तो 7 संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो मध्य में हमारा कितना आता है 4 आएगा नहीं। तो जो चौथी संख्या हमारी होगी, कौन हमारी होगी चौथी संख्या, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता है, जो योगफल दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं और संख्या से क्या करते हैं उसमें हम लोग भाग। 7 दूनी 20 आ जाएगा, 20 आंसर नहीं हमारा। कह रहा है सबसे बड़ा कौन होगा हमारा, तो 5 6 7। अब 2 संख्या में जोड़ने पे कितना आता है हमारा, 2 जोड़ने पे आता है, तो 2 यहां जोड़ेंगे, 2 यहां, 2 यहां, तो 2 2 4 4 2 6, तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 7वीं संख्या देखी जाए तो 20 प्लस 6 अर्थात 26 आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जल्दी से लगाने का, ठीक है नहीं, और एक तरीका क्या है, सभी 7 संख्याओं को लिख कर जोड़ के बराबर करके निकाल लें। कैसे, देखो ऐसे है ना, तो 7 हमारी ने खुद पहली x, अगली कितनी रहेगी हमारी x प्लस 2, अगली पर x प्लस 4, इस प्रकार 7 को बना लेंगे, ठीक है नहीं, कैसे बना लेंगे हम लोग 7 तक। तो उसके बाद क्या करें, सबको जोड़ करके 140 के बराबर कर देंगे, तो वहां से x का मान निकाल करके बड़ी वाले में रख लेंगे, तब भी आ जाएगा। इस मेथड थोड़ा सा लंबा लगेगा, इसे क्या को थोड़ा सा जल्दी लग जाता है। समझ में आया क्या ना यार, क्लियर नहीं क्लियर पूरा। ये तो बेसिक मेथड था, ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है। समझ में आया क्या ना पूरा है। मध्य संख्या ऐसे निकाल लेंगे, सम संख्या में 2 का योगफल होता है, तो 2 2 4 2 6 लाकर मध्य वाले में 6 जोड़ देंगे, क्या रहेगी सबसे हमारी बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। अब एक सवाल और देख लेते हैं एक साथ, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पे प्राप्त संख्या को कितना हमको दे रखा है 110, और हमने बोला था 2 संख्या लिखते हैं, ये तो लिखते हैं, और इसके अंक पलट देने पर मतलब 10x प्लस y कर देने पर दोनों को जोड़ दिया जाए। सवाल क्या कर रहा है, प्राप्त संख्या का योग जोड़ने पर कितना हमारा 100 आ रहा है 110, जोड़ो देखो 10y
11y x प्लस 10x, 11x कितना जाएगा हमारा 110 है ना, पूरे में 11 कॉमन है, क्या मिल जाएगा हमें y प्लस 110 और गेर धामा कितना मिल जाएगा हमें y प्लस बराबर 10 है ना। और क्या कर रहा है अंकों का अंतर, क्या कर रहा है अंकों का अंतर कितना हमारा दिया गया है 4, अंतर कितना हो जाएगा हमारा y माइनस x, क्या दिया गया हमारा 4 के बराबर, अंतर कितना हमको दिया गया, देखो दिया गया है 4 के बराबर नहीं दिया गया है ना। अब देखो हमें योगफल पता है, अंतर पता है, संख्या निकाल लेंगे, संख्या बड़ी संख्या क्या होती है दोनों के योगफल का बटा आधा, तो 7 10 और 4 14, 14 का आधा 7, छोटी क्या होती है दोनों के अंतर का आधा, 10 से 4 गए तो 3, तो 6, 6 का आधा 3, 1 हो गई 7, 1 कितना हो गया हमारा 3, संख्या कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 गुणे 7 और प्लस में 3, 10 सते 70, 70 और 3 73 हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। क्लियर नहीं, पूरा क्लियर है। योगफल दिया गया था, एक मिल जाएगा y प्लस x, अंतर हमारा 4 दिया गया है, वहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या, संख्या मिला करके रख देंगे, क्या निकलेगा हम लोगों का आंसर। ठीक है नहीं, आज नए सवाल रखते हैं, कल इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है सब लोग, क्लियर नहीं क्लियर है, बाकी आप इन सवालों को एक बार जाकर घर पर गौर कर लेना।